अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्लैनेट फन के देखने वालों को हमारी जानिब से अस्सलामुअलैकुम। और जनाब, आप लोगों के शोज पे पहला एतराज़ जो है ना वो आ गया है। अच्छा। गपशप आप बड़ी कर रहे हैं। हमारी एक हेड नर्स हैं म्यो हॉस्पिटल में, मिस ज़ारा, उनकी तरफ से ये आया कि आप लोगों ने मदर्स डे के ऊपर तो बड़ी डिस्कशन की, हस्ती माएँ आपने बताया, लेकिन सेम डे जो है वो इंटरनेशनल नर्सेज डे था, तो आप लोगों ने उसका तज़किरा तक करना भी मुनासिब नहीं समझा। पहले तो आप बताएं ना अली भाई, आपने ये क्या किया? सर, सारा कसूर आपका है। आप ढूंढ के लाते हैं टॉपिक्स, इसके ऊपर बात करनी है। अच्छा, यानी मुझ पर डाल दिया है। आप ढूंढ के लाए। अच्छा, मैं नहीं ढूंढ के लाया। हमने सही, सारा ने आपको ढूंढा पहले और फिर ये टॉपिक भेज दिया आपको। सही है, सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि वो मदर्स डे जो है वो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया कि हम जो है वो बेसिकली इस डे को जो है वो ओवरलुक कर गए। अब ये है कि सेकंड वीक आता है, संडे जो होता है मई का, उसमें होता है और डेट्स में वो मैच कर ली। डेट्स मैच कर गए। वो हुआ ये कि जिस तरह वो होता है ना 14 अगस्त को संडे भी आ जाता है, तो दो छुट्टियां जो है वो इकट्ठी जब हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर जो गुजरती है, समझे वही गुजरा। लेकिन हम इसमें माजरत चाहते हैं जी, बड़ा अहम दिन था और दुनिया में आपको पता है नर्सेज का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हम किसी भी तरह से उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। हमारा सारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बेसिकली जो है वो डॉक्टर्स के साथ हमारी जो बहनें हैं नर्सेज हैं, वो मेल हों या फीमेल नर्सेज हों, उनके ऊपर चल रहा है। तो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। 1993 में जो है वो इसको यूएन ने एज एन इंटरनेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया। और वो जो मैडम थी, अली भाई क्या नाम था उनका? मुझे याद आता है, फ्लोरेंस तक आता है, नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो, उनके ऊपर जो है वो बेसिकली ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उनकी एनिवर्सरी के लिए। तो अब आप देखें कि दुनिया में कोई भी आफत आती है, कुछ भी होता है, तो जिस तरह से आपके ये जो डिपार्टमेंट जिसको हम नर्सेज कहते हैं, ये पेशेंट्स की केयर करती हैं, इस तरह से शायद इतना टाइम तो डॉक्टर भी उनके साथ नहीं लगाते। डॉक्टर जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके बाद सारा टाइम जो है वो, अगर आपको कभी गुल ज़िंदगी में किसी हॉस्पिटल में रहने का इत्तेफाक हुआ तो आपको ये पता होगा कि डॉक्टर आपके पास चंद मिनट्स के लिए आते हैं सिर्फ, लेकिन जो नर्सेज हैं वो आपकी खिदमत के लिए वहाँ पे 24/7। बिल्कुल सर, और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे गले का छोटा सा एक माइनर सा ऑपरेट था, तो वो तो ऑपरेट करके चले गए डॉक्टर, लेकिन जो नर्सेज थी, आप बिलीव करेंगे कि मेरे सराहने ऐसे थी जैसे वो मेरी माँ की तरह मेरी केयर कर रही थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कहीं ये उठ ना जाए, कहीं ये बोल ना पड़े, बोलेगी तो तकलीफ होगी, कि उनको हमारी छोटी छोटी तकलीफ का भी एहसास होता है। वो हम लोग शायद अपनी केयर उतनी खुद से नहीं करते हैं जितना वो हमारी करते हैं। फिर भी अगर हम उनके बारे में बात ना करें तो फिर वाकई ये हमारी तरफ से कोताही होगी। वैसे एक जो ऑफिसर गए थे एक ना पागल खाने विजिट करने, हाँ। तो वहाँ पे जब नर्स जो है इंजेक्शन लगाने ही, तो पागल ने ना पिस्टल की तरह बना लिया कि जी मैं फायर कर दूँ। जैसे उसने किया, वो नर्स ने इंजेक्शन लगाना छोड़ दिया। तो उन्होंने बाद में से पूछा कि फिर आप इलाज कैसे करती हैं उनका, आप तो नकली गन देख के डर गई। उनके सर अगर हम गन से न डरे तो ईंट उठा लेते हैं। तो हमने कहा इस पे जो है वो वैसे नर्सेज का ये भी है कि बच्चों की इतनी फेवरेट नहीं है, बच्चों के इंजेक्शन याद आ जाते हैं उनसे, भाई वो लगा देंगी बातें जो भी हो। अच्छा, वैसे ये तो आपने बात सही की, बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी इनको लाइक नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब ने तो नहीं इंजेक्शन लगाना, तो इंजेक्शन तो सारे यही लगा रही होती हैं, तो वो इनको बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो इसी तरह मुझे बच्चों से ये भी बात याद आ गई कि हमारे जो वो जिसको कहते हैं ना हिफाजती टीके जो लगते हैं, जी जी, वो जो लगाने वाले सेंटर थे वो हमारे घर के बहुत करीब थे, और वहाँ पे जो नर्स हुआ करती थी जो वो हिफाजती टीके बच्चों को लगाती थी, वो हमारे नेबरहुड में रहती थी। तो जो मेरा छोटा भाई था ना, वो उनको कहता था ये गंदे वाली आंटी हैं, ये टीका लगाती हैं। तो ये बच्चे जो है वो इनको इस तरह से याद रखते हैं, लेकिन जाहिर है इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी जब आपके दुनिया में कोरोना आया, तो अब आप देख लें डॉक्टर्स के साथ ये नर्सेज ही थी जो पेशेंट्स की टेक केयर कर रहे थे अपनी जान पर खेल के। किसी ज़माने में आपको पता है कि ये जो ये डिपार्टमेंट है ये बहुत ही लो पेड डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका एहसास जो है वो पूरी तरह से हो रहा है, और हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो इनको एक अच्छी पे के ऊपर हायरिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे जो स्कूल हैं, नर्सिंग स्कूल, वो बन रहे हैं। और जो एक बात बड़ी अहम है कि इस दफ़ा जो इसका थीम है अली भाई, वो क्या है? वो आपने
इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। अच्छा, बहुत कि बढ़िया। हमने ये जो केयर वर्कर्स हैं इनकी जो इकोनॉमिक पावर, उसमें मैं आपको एक बात याद दिलवा दूं कि अब यूएन कहता है कि आने वाले ज़माने में इसमें तकरीबन 3 करोड़ जॉब्स जो है वो क्रिएट होने वाली हैं। अच्छा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना अहम दिन है। हमने इसको ओवरलुक किया, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अब हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। और इसी तरह से एक बड़ा अहम दिन जो है वो 15th को आ रहा है। अच्छा, नर्सेज पे एक और याद आ गया, वो क्या था कि जितना सेक्रीफाइस वो करती हैं, अगर आप उनका ड्रेस कोड देखें तो कोई क्या भी दे दो वो काला जोड़ा नहीं पहन सकती। नहीं पहन सकती। उन्होंने अपनी जो पर्सनल ख्वाहिशें हैं उनको छोड़ दिया है, और हर वक्त जो है वो जो आप कहते हैं ना, जो सर्विसेज वो देती हैं, जो अब मतलब असल जो उनके लवाहिकीन है या वारिस हैं वो भी नहीं कर सकते हैं जो नर्सेज उनके लिए करती हैं। जी, या patient वहाँ पे। सही कह रहे हैं। इसमें तो नो डाउट है। कोई डाउट नहीं। अच्छा, और फैमिलीज का दिन बता रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 15th को आ रहा है इंटरनेशनल फैमिली डे। जिनकी शादी नहीं हुई फैमिली बना लें। मतलब खान क्या मतलब है इस बात का भाई? कौन फैमिली? ये भी सही कह रहे हैं, मतलब ये भी सही कह रहे शादी के हैं बाद फैमिली नहीं रहती? कि जिनकी सबसे शादी पहले बनाओ। नहीं हुई वो फैमिली बना ले। हाँ। ये भी सही कह रहे हैं। वैसे अच्छा। वैसे ये दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है इस तरह से कि आपके ये जो ये फैमिली डे है, इस दिन लोग आपस में मिलते हैं फैमिलीज और गेट टुगेदर्स करते हैं, और उस गेट टुगेदर में वो देखते हैं कि एक दूसरे को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, किन चैलेंजेस, इसी के ऊपर सेमिनार्स दुनिया में होते हैं, इसी के ऊपर जो है वो दुनिया में बातें जो है वो की जाती हैं इस दिन के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए कि ये डे भी जो है वो यूएन के अंडर बनाया जाता है, सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट। हमने वो जो कहा था ना कि एक हो मुस्लिम क्या है फर्क वो की पासबानी पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके, ताप खां के कास्ट। तो वो जो मुस्लिम जिस तरह से एक है, इसी तरह हमारी जो फैमिलीज है ना, ये भी सारी एक यूनिट होती हैं। नहीं क्या फैमिली मतलब ऐसे जाट हमने ये है नहीं इसमें नहीं कुछ नहीं और नहीं, नहीं ये है, फैमिली क्या? नहीं, क्या मतलब चौधरी? दादा मिलके पोता बैठना। नाना अच्छा, नानी हाँ। चाचू मामू खाला जो ताया, रिश्तेदार हैं। ये सारे रिलेटिव्स जो हम्म। हैं, ये बेसिकली एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हर एक को डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो वो बेसिकली ये डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि ये सारे आपस में मिल बैठे और इनको एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का पता हो और उसके सोल्यूशन के लिए वो कोई एफर्ट कर सके। और नॉर्मली वैसे भी देखें ना, लाइफ इतनी बिजी हो चुकी हुई है कि हम लोग एक कमरे में एक साथ नहीं बैठते। तो मेरे ख्याल में ये डे वाकई मनाना चाहिए। एटलीस्ट सब गेट टुगेदर हों, एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग करें, अच्छी बुरी बातें पता चलें। हमें तो अब ये हो गए हैं, हम लोगों ने अपने आप को जानबूझ के ऐसा बना लिया है कि अब बस काम ही है नहीं, और गेट कुछ टुगेदर नहीं का है। फैसला कैसे करेंगे कि कौन किसके घर जाएगा? क्योंकि जिसके घर गया है वो फिर तो खर्चा तो उसका यार होगा। दो घर Get तो together बड़े का होते मतलब हैं, तो यही है ना कि दो मिलके घर तो बड़े होते हैं ना जैदी भाई, हाँ। दादा का घर और नानू का घर। नानू का घर। सही है। तो दो घर तो बड़े होते हैं, और अगर किसी के दादा सलामत है तो दादा के घर गेट टुगेदर हो जाए, और नाना नानू सलामत है तो उनके घर पे हो जाए। मेरी बट वैसे गेट दादी सलामत है माशाल्लाह अभी भी। तो गेट टुगेदर तो डेफिनेटली होनी चाहिए। ये बेसिकली एक इवेंट है ना, इट्स एन इवेंट। ये रिलेशनशिप जो है या रिश्ते हैं उनकी जो कीमत जान लें। जी। ये तो है। बेसिकली आजकल हमारे सारे रिलेटिव्स कह रहा हूँ, रिलेशंस जो है वो सारे के सारे इकोनॉमिक जंग में चले गए। जी, जी, जी। और वो जो इकोनॉमिक जंग में हमारे सारे ताल्लुकात चले गए ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की केयर करना छोड़ दिया। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस में भी हम उस दिन एक केक काटे, फैमिली डे केक का, क्योंकि ऑफिस वर्कर्स भी जो है वो सारे एक दूसरे की फैमिली होते हैं, और हम सारे जो है वो एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा टाइम जो है उसको बिल्कुल। स्पेंड करते हैं। इतना तो हम घर नहीं गुजारते जितना हम ऑफिस में गुजारते हैं। और इस दिन जैद अली भाई छुट्टी भी नहीं होती, ये भी याद रखें। मतलब आप ये सोच रहे होंगे फैमिली को टाइम कैसे देंगे अगर छुट्टी नहीं होगी? अच्छा, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने इस डे को एज अ हॉलीडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्दी ये बात जो है वो आपके मुल्क में भी आ जाएगी कि ये दिन जो है वो एक छुट्टी के दिन के तौर पे सेलिब्रेट किया अच्छा, जाएगा। इसमें ये देखें जो वो जनरेशन है जो मतलब दादा फादर और मतलब ग्रैंडसन से जो दरमियान में फादर है, वो ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि अगर वो अपने जो बुजुर्ग है उनको टाइम देगा और अपने बच्चों को टाइम देगा, तो कल वो बच्चे लाजमन उनको टाइम देंगे। तो ये बड़ा इनका जो है क्रिटिकल रोल है। और फिर अब्बा को आपके दादा ही डांट सकते हैं, और तो कोई नहीं डांट सकते। कोई भी नहीं डांट तो अगर आपको कोई शिकायतें जमा करनी इसीलिए पोते की सबसे ज्यादा दोस्ती जो है वो दादा से होती है। जी, उसे पता होता है कि जो मेरे ऊपर पावर है ना, हाँ। उसके ऊपर भी कोई पावर है। yes। फिर उस दिन एक सख्ती भी होनी चाहिए कि उस दिन ये नहीं हो कि कोई कोने कोने में नहीं बैठे और कोई अपने मोबाइल यूज नहीं करेगा। उस दिन फैमिली डे मतलब फैमिली को ही सारा टाइम दिया जाए, उनके साथ खेलें, बातें करें। मोबाइल भी उधर चले जाना 3310 वगैरह के दौर पे अपनी फैमिली के साथ। हाँ तो बिल्कुल।
ताकि पूरी तरह अच्छा से टाइम वैसे दिया जाए। देखें ये अभी ये जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में ये रिवाज रखा हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं औरंगजेब, तो उनकी फैमिली में ये है कि उन्होंने एक मंथ में एक डे डिसाइड किया हुआ है जिस दिन वो सारी फैमिली इकट्ठी होती है और उनके नाना नानी दादा दादी, क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं आपस में दोनों भी, तो वो सारे एक घर में इकट्ठे होते हैं। सेम कुकिंग सारे सबके लिए होती है, मतलब वो खाना बनवाते हैं और वो सारे उस दिन आपस में एक दूसरे से चिट चैट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और वो उस डे को नो सेलफोन डे कहते हैं क्या बात कि है। आज हमने कोई सेलफोन यूज नहीं करना, घर का नेट बंद है, टीवी बंद है, कोई गैजेट्स नहीं है और सब एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे। जबरदस्त। सो एक अच्छा दिन जो है वो इसमें से ड्रॉ करते हैं। अच्छी बात है, वैसे हमें भी करना चाहिए। तो इसको कंक्लूड करें आज आप अली भाई। हाँ बिल्कुल, ये होना नहीं सर, चाहिए। ये लॉक करने वाला आपका ही काम है। अच्छा जी, चले मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपसे जो आज की डिस्कशन इस पॉइंट पे की वो सिर्फ ये कि ये जो फैमिली डे आ रहा है हमें इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें जितनी स्ट्रॉन्ग हमारा फैमिली बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा हमें लाइफ में आसानियाँ रहेंगी। तो आप और हम सब किसी ना किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनमें से लोगों को प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो लोग खुश भी होंगे, उनकी खुशियों पे खुश होइए और उनके दुखों का इलाज बनिए, मुदावा कीजिए अगर आपके इख्तियार में कुछ है। अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।